नमस्कार दोस्तों, आयरन ऑनलाइन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेखाएं तथा कोण, लाइंस एंड एंगल। प्यारे साथियों, ये इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। इससे पहले हम लोग एक पार्ट कंप्लीट पढ़ चुके हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने कुछ लाइंस एंड एंगल की परिभाषाएं एवं कुछ कंसेप्ट हम लोगों ने क्लियर किए थे। तो यदि आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देख ले। आज की इस क्लास में प्यारे दोस्तों हम लोग लाइंस तथा एंगल्स के सारे प्रश्न इसी क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। आर.एस. अग्रवाल संपूर्ण हल हम लोग कर रहे हैं प्यारे साथियों। इसके कुछ अरिथमेटिक और कुछ एडवांस मैथ के चैप्टर हम लोग करेंगे और इस प्रकार धीरे धीरे करके हम लोग इस किताब को कंप्लीट करने वाले हैं। इस क्लास की पीडीएफ अगर आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। प्यारे दोस्तों, यदि क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें आप लोग, और यदि चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। इससे क्या होगा कि जब भी हमारी कोई सी क्लास होती है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सकेगा। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों आज के पहले प्रश्न की ओर। जैसे कि पहले प्रश्न में यहाँ पर लिखा है, दिए गए चित्र में ए ओ बी एक सरल रेखा है। मतलब प्यारे साथियों, यहाँ पर जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ए ओ बी, ये एक सरल रेखा आपको दिखाई दे रही है। सरल रेखा है जिस पर किरण ओसी खड़ी है। मतलब प्यारे दोस्तों, ये किरण ओसी खड़ी है। यदि ए अनुपात बी, मतलब ए रेशो बी, यहाँ दो एंगल से एक एंगल ये ए वाला है और एक एंगल बी वाला है, 2:1 है, तो एक का मान क्या होगा। मतलब यहाँ पर कोण एक ही वैल्यू आप लोगों से पूछी गई। तो प्यारे साथियों, हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया है, किसी भी सरल रेखा के एक और 180 डिग्री का एंगल बनता है। इसी प्रकार अगर इसके नीचे की ओर भी देखा जाए तो 180 डिग्री का एंगल बनता है। मतलब जो हमें चित्र में दिखाया गया, ये वाला जो एंगल होगा ए और बी दोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। मतलब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कोण ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप लोगों को यहाँ पर ए और बी का रेशो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि 2 + 1, दोनों रेशो का जो योग होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। और यहाँ पर 3 यूनिट का मान 180 डिग्री होगा और 1 यूनिट इक्वल टू निकालेंगे तो 180/3 करेंगे और 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 61 डिग्री का वैल्यू आया, 1 रेशो का मान आया 6 डिग्री। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है ए, एंगल ए का वैल्यू कितना होगा। तो एंगल ए का जो मान दिया है दोस्तों हमें 2 के रेशो में दिया और एंगल बी का जो वैल्यू दिया 1 के रेशो में दिया। हमें एंगल ए चाहिए, इसलिए एक यूनिट के मान का मल्टीप्लाई हम लोग 2 से करेंगे तो 62 होता है 120, 120 डिग्री इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। तो इस प्रकार आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट और जितनी भी परिभाषाएं पिछली क्लास में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम लोग प्रश्न करेंगे और सारी क्लास में आप लोगों को अंत तक बने रहना है। प्रत्येक प्रश्न को हम बहुत इजी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इस प्रश्न को जैसा कि हम लोग देखते हैं, दिए गए चित्र में ए ओ बी एक सरल रेखा है जिस पर किरण ओसी खड़ी है। यदि ए माइनस बी का वैल्यू 80 डिग्री दिया हो तो ए का मान हमसे पूछा है क्या होगा। मतलब फिर से जो ए ओ बी है प्यारे साथियों एक सरल रेखा है और यहाँ पर इस पर किरण ओसी खड़ी है। लेकिन हम सभी जानते हैं किसी भी सरल रेखा के एक साइड, चाहे ऊपर की साइड चाहे नीचे की साइड, जो एंगल होता है टोटल एंगल 180 डिग्री होता है। इस सरल रेखा की वजह से ये 180 डिग्री दो भागों में बांटा गया और यहाँ पर बोला गया क्वेश्चन में कि a माइनस बी का जो मान है, a माइनस बी का जो वैल्यू होगा प्यारे साथियों वो 80 डिग्री होगा। जबकि हम समझ सकते हैं अगर a प्लस बी यानी दोनों एंगल्स को जोड़ा जाए तो हम समझ सकते हैं कि ये जो सरल रेखा है इसके पूरा एक साइड का जो एंगल है a प्लस बी वो 180 डिग्री है।
तो यहाँ पर हम इक्वेशन बना लेंगे कि a प्लस बी जो इक्वल होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट को और इक्वेशन नंबर सेकंड दोनों को हम लोग सोल्व करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर प्लस माइनस का b कैंसिल आउट हुआ, 1a और 1a यहाँ पर जब जोड़ा जाएगा तो 2a बनेगा, और यहाँ पर जोड़ेंगे यानी दोस्तों ऐड करेंगे 180 में 80 को, तो यहाँ 0, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 2, 260, और यहाँ a का जो वैल्यू निकल कर आएगा वो 260, मल्टीप्लाई का 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा और 2 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो 1 और 3 0, a इक्वल टू यानी a की जो वैल्यू आएगी 130 डिग्री आपका सही उत्तर इसका बनेगा। यहाँ प्रश्न में भी हम लोगों से a का मान पूछा गया प्यारे दोस्तों, तो यहाँ a इक्वल टू 130 डिग्री यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि प्रश्न क्रमांक 3 में लिखा है, दिए गए चित्र में AOB एक सरल रेखा है, मतलब फिर से यहाँ पर AOB हमें एक सरल रेखा बताई है और यहाँ किरण OC इस पर खड़ी हुई है, और यहाँ भी यदि कोण AOC का वैल्यू हमें दिया AOC, ये वाला एंगल बताया प्यारे साथियों 3x - 5 डिग्री, और एंगल BOC मतलब ये वाला एंगल हमें यहाँ पर बताया 2x + 25 डिग्री, और यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है x का वैल्यू बताओ। तो फिर से वही कंसेप्ट अभी हमारे यहाँ पर जो शुरू में क्वेश्चन है, किसी भी सरल रेखा के एक और बनने वाला जो एंगल है टोटल प्यारे साथियों वो 180 डिग्री होता है। ये हमें अगर अच्छे से मालूम है तो अब आप लोगों को करना कुछ नहीं है, ये जो दोनों एंगल का सम होगा वो 180 डिग्री होगा। मतलब करोगे आप 3x - 5, इसमें जोड़ देना है आप लोगों को प्लस 2x + 25, इन दोनों का जो योग हुआ प्यारे साथियों 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब आपको क्या करना है, 2x + 3x को ऐड करना है, तो यहाँ पर बनेगा 5x और प्लस के 25 - 5 यहाँ पर प्लस के 20 और इक्वल टू होगा 180 डिग्री के। अब क्या करना होगा, प्लस के 5x को इधर रखना है और 180 डिग्री में से माइनस हो जाएगा 20, क्योंकि ये प्लस का इधर आकर माइनस हो जाएगा। यहाँ पर जो बचेगा हमारा 5x इक्वल टू 180 - 20 करेंगे 160 होगा, और यहाँ पर x इक्वल टू जब हम करेंगे तो यहाँ पर 160 अपॉन बनेगा 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम और 5 2 जा 10, यानी x का जो वैल्यू आएगा प्यारे दोस्तों वो होगा 32 डिग्री यानी 32 डिग्री। यहाँ पर x का मान हमसे पूछा था, तो x की जो वैल्यू होगी वो 32 होगी। तो सिर्फ सरल रेखा के एक और बनने वाले कोण का जो योग होता है, टोटल योग जो होता है 180 डिग्री का एंगल होता है, इसी पर आधारित ये पहले 3 प्रश्न थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यानी 4 नंबर में लिखा है, दिए गए चित्र में AOB एक सरल रेखा है। फिर से यहाँ पर वही सरल रेखा हमें बता रहा है कि AOB एक सरल रेखा है। यदि एंगल AOC की वैल्यू बताइए 100 डिग्री और COD मतलब प्यारे साथियों CO और ये D इसकी वैल्यू 50 डिग्री बताइए, और यहाँ पर तथा एंगल BOD की वैल्यू भी हमें यहाँ पर बताइए 2x - 20 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल AOC का मान क्या होगा, फिर से वही बात है कि किसी भी सरल रेखा के एक और 180 डिग्री का एंगल होता है टोटल, यानी ये जो तीनों एंगल, अब 2 सरल रेखाएं इस पर खड़ी हैं, लेकिन ये जो 3 एंगल बन रहे हैं इन सबका सम जो होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो फिर से हम लोगों को वही करना है जो अभी हम लोगों ने किया था कि जो x डिग्री एंगल है और प्लस यहाँ पर 50 डिग्री और प्लस 2x - 20, ये सब जो वैल्यू इक्वल होगी प्यारे दोस्तों वो 180 डिग्री के इक्वल होगी। और यहाँ पर अब हम लोगों को ये प्लस 50 में से माइनस के 20 आएंगे, तो यहाँ पर और ये 2x और 1x हो जाएगा 3x, और यहाँ पर बचेगा 3x और -20 जाएगा 50 में से, तो यहाँ 30 और इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, 3x प्लस का 30 इधर आएगा तो होगा 180 - 30, और यहाँ पर 3x इक्वल टू 150 होगा, और x का वैल्यू जब आप निकालोगे तो 150 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, मल्टीप्लाई का 3 इधर डिवाइड में जाएगा तो 3 5 जा 15, यानी x इक्वल टू जो हमारा बनेगा प्यारे दोस्तों वो 50 डिग्री आएगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन ने पूछा क्या है, पहले हम इस पर बात करते हैं। तो कोण AOC की वैल्यू हमसे पूछा है, मतलब A और C,
ए ओ सी जो कोण था प्यारे दोस्तों वो था हमारा x डिग्री, और x का वैल्यू जो निकल कर आया 50 डिग्री है। मतलब इस प्रश्न का राइट उत्तर भी हमारा ए वाला ऑप्शन होगा 50 डिग्री। तो बड़ा आसान कंसेप्ट है और इजी है, चैप्टर सारे इजी है प्यारे साथियों। और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो पूरी क्लास में अंत तक बने रहना है, क्योंकि प्यारे दोस्तों समय भले आप लोग अगर दोगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों के पूरे चैप्टर इस क्लास से कंप्लीट, पूरा चैप्टर आप लोगों का इस क्लास से कंप्लीट होने वाला है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं हम लोग। यदि ए ओ बी एक सीधी रेखा हो, फिर से ए ओ बी हमें यहाँ पर एक सीधी रेखा बताइए, और तथा x अनुपात y रेशो z इक्वल टू 5:4:6 हो तो y का वैल्यू बताओ। तो फिर से वही कंसेप्ट यहाँ पर, तीन एंगल से x, y और z, और सरल रेखा के एक और दो किरण खड़ी है प्यारे दोस्तों, कोई इशू नहीं है। तो हम समझ सकते किसी भी सरल रेखा के एक और बनने वाले एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। मतलब x प्लस y प्लस z, ये जो तीनों एंगल है इन सबका सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। यहाँ पर तीनों का रेशो हमें दिया है 5+4+6 और इक्वल टू 180 डिग्री। और प्यारे दोस्तों इन सबका जो योग बनेगा वो बनेगा 50 रेशो का जो वैल्यू बनेगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो 180 अपॉन 50 करेंगे, 50 से इसको डिवाइड करेंगे, 50 1 जा 15 और यहाँ पर 1 बचेगा, नहीं 3 बचेगा यहाँ पर दोस्तों, और 15 2 जा 30 होता है। तो यहाँ पर जो हमारा बनेगा 1 यूनिट का वैल्यू हमारा बनेगा 12। अब यहाँ चाहे x की वैल्यू पूछ लिया जाए, y की या z की, हम यहाँ चेक करेंगे पूछा क्या जा रहा है। तो y का मान पूछा जा रहा है दोस्तों। तो y का जो वैल्यू हमें रेशो में दिया है वो 4 यूनिट दिया। तो y इक्वल टू 1 यूनिट का वैल्यू है 12 मल्टीप्लाई 4 करेंगे हम लोग तो 14 4 जा होता है 48 डिग्री y यूनिट का y का वैल्यू होगा, यानी 48 ऑप्शन नंबर बी में हमें दिया गया है। तो इसे हम इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन यानी 6 नंबर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग बड़े आसान तरीके से करेंगे। यदि तीन सरल रेखाएं ए बी सी डी तथा ई एफ इस प्रकार काटती है जैसा कि चित्र में दिखाया गया, तो x का मान क्या होगा। प्यारे दोस्तों जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को आपस में काटती हैं तो जो शीर्षाभिमुख कोण होता है, हमने पिछली क्लास में शीर्षाभिमुख कोण पढ़े थे, वही वाला नया कंसेप्ट है प्यारे दोस्तों। तो ये जो शीर्षाभिमुख कोण है आपस में बराबर होंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो वैल्यू दिखाई दे रही है 3x, इसके सामने वाला एंगल जो है ये वाला दोस्तों, ये भी हमारा 3x होगा। यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये वाला एंगल 5x डिग्री, तो इसके सामने जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये भी हमारा 5x डिग्री होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने के कोण बराबर होते हैं जब दो रेखाएं एक दूसरे को आपस में काटे। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, ये वाला इस वाले के बराबर। तो दोस्तों अब क्या करना होगा यहाँ पर आप लोगों को, और ये वाला जो 2x वाला एंगल हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये भी यहाँ पर इस वाले एंगल के बराबर होगा, यानी ये वाला। तो ये सभी शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर हुए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक वृत्त बन गया प्यारे दोस्तों, और ये इस बिंदु पर बनने वाला जो टोटल एंगल है प्यारे दोस्तों, ये कुल इन सब का जो सम होगा वो बराबर होगा 360 डिग्री। तो सिंपली आप लोगों को क्या करना है, इनको जोड़ लेना। मतलब 2x और 2x 4x हुआ, 4x और 3x होता है 7x, 7 + 3 10 होगा, 10 5 50 और 50 मतलब 20। इन सबका जो योग बनेगा प्यारे दोस्तों ये बनेगा 20। तो 20x इक्वल टू होगा 360 डिग्री के, और यहाँ पर x इक्वल टू लाने के लिए 20 मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड में, 360 अपॉन हो जाएगा यहाँ पर 20, ये 0 से 0 कैंसिल आउट, यहाँ पर 2 से हम लोग इसे डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 2 8 जा 16, यानी यहाँ पर होगा x इक्वल टू 18 यानी 18। तो x का वैल्यू ही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया, तो x बराबर 18 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। प्यारे दोस्तों बड़ा आसान सिंपली है, बस आप लोग पिछली क्लास नहीं देखी तो उसे जरूर देख लेना, क्योंकि वहाँ सारे कोण और सारे टाइप्स और उसके बाद बहुत सारे कंसेप्ट हम लोगों ने बहुत इजी तरीके से वहाँ समझे थे। प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 7 में जैसा कि लिखा है, दो सरल रेखाएं ए बी तथा सी डी परस्पर बिंदु ओ पर काटती। मतलब प्यारे दोस्तों ये दो सरल रेखा आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। यदि एंगल AOC की वैल्यू हमें दी गई है ये वाली 50 डिग्री, तो हमसे पूछा है BOC बराबर बताओ। BOC ये वाला एंगल आप लोगों से पूछा जा रहा है। मान लेता हूं प्यारे दोस्तों ये वाला एंगल 100 डिग्री होगा। तो आप सभी समझ सकते हैं जब दो रेखाएं एक दूसरे को आपस में काटे तो आमने सामने के जो एंगल होंगे प्यारे दोस्तों वो इक्वल होंगे। मतलब अगर ये वाला एंगल हमने 100 डिग्री माना तो ये भी 100 डिग्री होगा, और यहाँ पर ये 50 डिग्री लिखा है तो इसके सामने वाला कोण भी 50 डिग्री होगा। और अब इस बिंदु O पर जो बनने वाला टोटल एंगल होगा प्यारे दोस्तों ये वाला, ये 360 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पर इन सबका योग 360 डिग्री करेंगे, यानी 50 + 50 और यहाँ पर x + x इक्वल टू करेंगे 360 डिग्री। तो यहाँ पर बनेगा 100 + 2x बराबर 360 डिग्री, और यहाँ पर 2x को इधर रखकर 100 को इधर माइनस करेंगे तो 360 - 100, और यहाँ पर जो बचेगा तो 2x इक्वल टू बचेगा 260। और यहाँ पर x का वैल्यू चाहिए दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 2 से 260 डिग्री को हम लोग डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, 3 टाइम और 0 टाइम। तो यहाँ पर x इक्वल टू जो निकल कर आया हमारा 130 डिग्री, 130 डिग्री। और क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा गया कि यहाँ BOC कितना होगा, तो हमने माना था x डिग्री, और x इक्वल टू 130 डिग्री यानी 130 डिग्री इसका राइट उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए। तो इस प्रकार इसे हम लोग सोल्व कर सकते हैं। अब जैसा कि क्वेश्चन नंबर 8 में भी फिर से वही लिखा है कि दो सरल रेखाएं AB तथा CD परस्पर बिंदु O पर काटती हैं। यदि BOC + AOD इन सब का जो योग है प्यारे दोस्तों, दो एंगल्स का योग बताएं हमें 280 डिग्री हो, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है हो तो AOC का मान कितना होगा। तो क्या आप लोगों को करना है, ध्यानपूर्वक आपको समझना है। दो रेखाएं जब एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट करे प्यारे दोस्तों, तो जो शीर्षाभिमुख कोण होंगे वो बराबर होंगे। मतलब इस वाले एंगल के बराबर ये वाला एंगल होगा, और इस वाले एंगल के बराबर ये वाला एंगल होगा। तो प्यारे साथियों यहाँ पर BOC + AOD यहाँ पर दिया है BOC + AOD, मतलब ये वाला एंगल D वाला है। तो आमने सामने के ये जो दोनों एंगल हैं इन दोनों का योग तो हमें बताया 280 डिग्री, और यहाँ पर पूछा जा रहा है AOC कितना होगा प्यारे दोस्तों। AOC ये वाला एंगल हमसे पूछा है। अगर ये x होगा तो इसके जो सामने वाला एंगल होगा ये भी x डिग्री होगा। और अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर x में x जोड़ोगे और इन दोनों का जो सम है वो कितना है, प्लस का 280 डिग्री, और इन सब का जो सम होगा यानी योग होगा वो होगा 360 डिग्री के। फिर से वही काम करना है, यहाँ 2x बनेगा और इक्वल टू 280 प्लस का इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 360 - 280, और यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो यहाँ 8 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 0 यानी 80 हमारे पास बचेगा। और यहाँ पर होगा x बराबर, ये 2 इधर डिवाइड में आकर इसे कैंसिल आउट करेगा, तो x का वैल्यू आया हमारा 40 डिग्री। x इक्वल टू हमारा होगा 40 डिग्री। क्वेश्चन ने क्या पूछा, कोण AOC कितना होगा, तो AOC हमने x माना था, और इस x का जो वैल्यू आया हमारे पास 40 डिग्री आया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर लिखा है दो सरल रेखाएं AB तथा CD परस्पर बिंदु O पर काटती हैं। यदि एंगल AOD इक्वल टू 3x - 10 डिग्री तथा एंगल BOC की वैल्यू दिया 2x + 30 डिग्री, 2x + 30 डिग्री, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है एंगल AOC का मान कितना होगा। प्यारे साथियों वही आप हमारा
पिछले वाले क्वेश्चन वाला रूल है कि यदि दो सरल रेखा आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट इंटरसेक्ट करे तो ये जो आमने सामने वाले एंगल हैं ये शीर्षाभिमुख कोण क्या होंगे, बराबर। ये वाला एंगल जो होगा प्यारे साथियों इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे अब हम लोग, ध्यानपूर्वक आपको समझना, ये वाले जो एंगल हैं दोनों आपस में बराबर है, मतलब वैल्यू भी बराबर लिख सकते हैं। 3x माइनस 10 डिग्री के इक्वल लिखेंगे हम लोग 2x प्लस 30 को। अब यहाँ 3x की साइड हम लोग 2x को लाएंगे तो 3x माइनस 2x हो जाएगा, प्लस का 10 माइनस का 10 इधर प्लस का होगा तो 30 प्लस 10 होगा यहाँ पर। और यहाँ पर 1x इक्वल टू जो बचेगा हमारा 30 प्लस 10 होता है 40, मतलब x का वैल्यू जो निकल कर आएगा प्यारे साथियों ये आएगा हमारा 40 डिग्री। तो इससे हम क्या करेंगे, 40 डिग्री का वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, या तो यहाँ कर देंगे या फिर यहाँ कर देंगे, और दोनों ही एंगल आपस में बराबर है इसलिए वैल्यू भी बराबर आएगी। तो चलो यहाँ पर पुट कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पर होगा 40, 2 गुणा x की जगह 40 प्लस 30, तो 40 दूना 80 और 30 होता है 110 डिग्री। तो प्यारे साथियों ये वाला एंगल भी हमारा 110 डिग्री होगा। अगर चाहे तो आप वैल्यू भी पुट करके देख सकते हैं, यहाँ पर 110 डिग्री ही आएगा। आगे में अगर बात करूँ अब आप लोगों से, तो ये दोनों एंगल का वैल्यू तो आ गया हमारे पास 110 डिग्री। अब आपको क्या करना है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, अगर ये y होगा तो ये भी y होगा। अब इन सभी का जो सम होगा यानी योग बनेगा वो 360 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, आपको करना पड़ेगा y प्लस यहाँ पर लिखोगे 110 प्लस 110 और इन सबका सम 360 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पर बनेगा 2y प्लस, यहाँ पर 110 में 110 को जोड़ोगे दोस्तों तो 220, और ये वाली वैल्यू सब 360 डिग्री के बराबर होगी। और यहाँ पर लिखोगे आप 2y बराबर 360 में से माइनस हो जाएगा 220, और यहाँ पर जब माइनस करेंगे प्यारे साथियों तो हमारे पास 140 बचेगा, और इक्वल टू यहाँ पर y का वैल्यू चाहिए तो मल्टीप्लाई कर 2 इधर डिवाइड कर देगा इसको, तो यहाँ पर y इक्वल टू आया 70 डिग्री, y बराबर निकल कर आया हमारा 70 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल 70 है प्यारे दोस्तों, तो ये भी तो वैसे 70 ही होगा। तो इस तरीके से आप बढ़िया आसान तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हो, और चीजें बड़ी आसान है। पिछली क्लास में हम लोग ये सारे कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है, चित्र में दो सरल रेखा AB तथा CD परस्पर बिंदु O पर काटती हैं। यदि AOC बराबर थीटा, मतलब AOC की वैल्यू दिया है थीटा, और BOC बराबर दिया है BOC, ये वाली वैल्यू हमें दिया गया है प्यारे साथियों फाई, तथा फाई का वैल्यू भी हमें बताया गया 3 थीटा, मतलब जहां फाई होगा इस फाई का जो वैल्यू बनेगा प्यारे साथियों 3 थीटा हम लोग लिख सकते हैं। तो थीटा का मान हम लोगों से पूछा गया। तो ये भी और आसानी क्वेश्चन है कि अगर दो सरल रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटे तो यहाँ पर जो आमने सामने वाले शीर्षाभिमुख कोण है ये आपस में बराबर होंगे, और ये वाला जो एंगल होगा ये वाले सामने वाले एंगल के बराबर होगा। ये वाला थीटा है मतलब इसके सामने वाला भी थीटा होगा, ये वाला फाई है तो ये वाला भी एंगल फाई होगा दोस्तों। आगे में अगर आप लोगों से बात करूं, ये वाला भी एंगल हमारा फाई होगा। आगे में अगर आप लोगों से बात करूं तो फाई इक्वल टू, देखो क्वेश्चन में दिया है फाई बराबर 3 थीटा, मतलब इस फाई की जगह 3 थीटा लिख सकते हैं, और इस वाले फाई के स्थान पर भी हम 3 थीटा लिख सकते हैं। और फिर से वही कंसेप्ट आ जाता है कि यहाँ पर इन सबका जो योग होता है एक वृत्त या फिर एक बिंदु जिस पर 360 डिग्री का कोण बनता है दोस्तों, तो इस सबका वैल्यू हम जोड़ लेंगे। तो ये 3 थीटा, ये 1 थीटा 4 थीटा, और 3 थीटा 7 थीटा, 7 और 1 होता है 8, यानी कि 8 थीटा की जो वैल्यू होगी 360 डिग्री के बराबर होगी। और थीटा की वैल्यू हमें चाहिए तो थीटा बराबर 360 अपॉन करेंगे 8 का जब ऊपर डिवाइड करेंगे 8 4 जा 36, यहाँ पर 4 बचेगा, और 8 5 होता है 40, यानी कि थीटा बराबर जो बनेगा दोस्तों वो बनेगा 45 डिग्री।
थीटा का वैल्यू जो निकल कर आएगा 45 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये सरल रेखा जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो ये वाला कंसेप्ट बड़ा इजी है, आसान से आसान क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं, तो इसी प्रकार आप इनको कर सकते हैं। दोस्तों बढ़ते अगला प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल नया कंसेप्ट है दोस्तों हमारे सामने, यानी ए बी समांतर होगा सी डी के। तो यहाँ पर लिखा है कोण ए ओ ए बी, कोण ओ ए बी की वैल्यू दिया है 120 डिग्री तथा एंगल ओ सी डी की वैल्यू दिया है, इस वाले एंगल की वैल्यू 130 डिग्री। तो एंगल ए ओ सी का मान कितना होगा, ए ओ सी, ये वाले एंगल की वैल्यू हम लोगों को बताना है प्यारे दोस्तों। तो अब आप लोगों को यहाँ पर पहले एक कंसेप्ट जो मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझाया था, तो दोस्तों इसको ध्यानपूर्वक समझना है। अगर दो समांतर रेखाएं हैं और उनको अगर एक तिर्यक रेखा काटती हैं, तो प्यारे साथियों यहाँ पर कुछ एंगल बनते हैं, इनको आप लोगों को समझना पड़ेगा। इसको ऐसे समझेंगे प्यारे दोस्तों, ये जो वाले अंतः कोण हैं, यहाँ पर नया कंसेप्ट आपको याद रखना, ये जो दोनों अंतः कोण आपको दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों का जो योग होगा प्यारे दोस्तों 180 डिग्री होगा। इसी प्रकार जो ये दोनों वाले अंतः कोण हैं, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। तो ये नया कंसेप्ट आपको याद रखना। इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करेंगे। तो एक तरीका तो यही वाला हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों, एक समांतर रेखा और अपने मन से इन दोनों रेखाओं के बीच में हम लोग खींच लेते हैं। अब आगे अगर मैं बात करूं, इसको भी हम आगे बढ़ा सकते हैं और इसको भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये एक तिर्यक रेखा अगर इन दोनों को काट रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 120, और ये वाला एंगल जो होगा प्यारे साथियों ये 60 डिग्री होगा। ये वाला 60 डिग्री हो तभी तो जाकर इन दोनों का योग 180 डिग्री बनेगा। इसी प्रकार आगे अगर बात करें तो ये इसी प्रकार ये वाला एंगल और इस वाले एंगल का जो योग होगा 180 डिग्री होगा। तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, ये अगर 130 है प्यारे दोस्तों, तो ये वाला बनेगा 50 डिग्री, ये वाला एंगल बनेगा 50 डिग्री। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा एंगल ओ का मान बताना, तो इतना इधर 60 डिग्री और यहाँ पर 50 डिग्री यानी 50 डिग्री है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 60 प्लस 50 यानी टोटल इन दोनों का जो योग बना 110 डिग्री बना। और ये एंगल जो बना ए ओ सी, ये एंगल ए ओ सी बराबर बनेगा 110 डिग्री, यही हमसे पूछा था। तो एक तरीका तो इसे करने का ये है। अब दूसरा तरीका ध्यानपूर्वक आप समझ लेना है। अगर दो समांतर रेखाएं इस प्रकार से हैं और इनके बीच में अगर एक इस प्रकार की ये चित्र बना हो, तो प्यारे साथियों ये वाले जो तीन एंगल हैं अंदर वाले 1, 2 और 3, इन तीनों का जो योग बनेगा वो 360 डिग्री होता है, आपको ये समझना पड़ेगा। आगे मैं अगर बात करूं इसी प्रकार ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन तीनों का सम भी 360 डिग्री होगा। तो जब इस प्रकार का डायग्राम आपको दिया जाए तो ये वाला कंसेप्ट भी आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो हमें डायग्राम दिया है ये इस प्रकार से दिया है, ये वाला डायग्राम इस प्रकार से। तो ये वाले एंगल की वैल्यू हमें दी गई है 120 डिग्री और यहाँ इस वाले एंगल का मान हमसे पूछा गया है, मान लेता हूँ x होगा, और इस वाले एंगल का वैल्यू दिया है 130 डिग्री। तो हम सभी जानते हैं कि इन तीनों का सम 360 डिग्री होगा, अभी समझा हमने। तो आपको क्या करना होगा, 120 प्लस x प्लस 130 और इन सब का जो सम होगा 360 डिग्री के इक्वल होगा। अब यहाँ पर 130 में 120 को आपको जोड़ लेना है, 30 20 50 और 100 यहाँ पर होता है 200, तो यहाँ पर बनेगा 250 यानी x प्लस 250 और बराबर होगा ये 360 के। तो x का वैल्यू चाहिए प्यारे साथियों, तो 360 में से माइनस करेंगे हम लोग 250 को। तो इस प्रकार जो x का वैल्यू बनेगा हमारा 0, 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा और 3 में 2 गया 1 यानी 110 डिग्री। तो यही
वैल्यू हम x का वैल्यू इस प्रकार से भी लेकर आ सकते। तो आशा करता हूं कि दोनों तरीकों में से एक तो आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा। दोनों ही तरीके आसान है, जैसा भी आप लोगों को लगे आप कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न यानी क्वेश्चन 12 की ओर। प्रश्न क्रमांक 12 को आप लोगों को देखना है। दिए गए चित्र में ए बी समांतर है सी डी के और एंगल एबीओ का वैल्यू दिया 30 डिग्री, एंगल सीडीओ का वैल्यू दिया 40 डिग्री हो तो बहुत कोण बीओडी का वैल्यू ये बीओडी, ये वाला एंगल आप लोगों को बताना है। तो अभी पिछला क्वेश्चन किया सेम उसी प्रकार से है। चाहे दो रेखाएं अगर समांतर होती हैं तो प्यारे साथियों अगर इस प्रकार का हो, चाहे डायग्राम दो रेखाएं समांतर हो, चाहे डायग्राम इस प्रकार से हो, जो तीन एंगल हमें अंदर की साइड और तीन बाहर की साइड दिखाई दे रहा है, ये वाला और ये वाला, इन तीनों का वैल्यू 360 डिग्री और इधर से भी अगर देखा जाए तो इन तीनों का सम जो होगा 360 डिग्री। अगर चित्र ऐसा दिया हो तो यहाँ पर ये वाला और ये वाला एंगल 360 डिग्री और तीनों ये एंगल जो आपको दिखाई दे रहा है इनका भी 360 डिग्री। तो प्यारे साथियों यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन में ये पूछा गया कि ये 30 डिग्री है, ये ओ वाला एंगल आपको बताना है और ये वाला 40 डिग्री। मान लेता हूं ओ वाला एंगल x होगा, तो आप लोगों को क्या करना होगा, x प्लस 30 प्लस 40 इन सब का जो सम करना है वो 360 डिग्री के बराबर कर देना है। और यहाँ पर आप x में x प्लस 30 प्लस 40 को ऐड करोगे तो यहाँ 70 बनेगा इक्वल टू 360 के, और x इक्वल टू क्या करना है 360 प्लस का 70 इधर आएगा तो माइनस का, और x बराबर जो होगा 0, 16 में से 7 9 यहाँ पर बचेगा 290 डिग्री। मतलब एंगल ओ का मान कितना है 290 डिग्री। 290 हमें ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहे हैं। आप चाहो तो इसी प्रश्न को और किस प्रकार से कर सकते हैं कि ये दो रेखाएं हैं, दोनों आपस में समांतर हैं और उसके बाद इस प्रकार का ये डायग्राम आप लोगों को दिया गया है। ये एंगल बताया 30 डिग्री और ये वाला आप लोगों से पूछा गया, मान लेता हूँ x होगा, और ये वाला दिया है 40। तो आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में एक समांतर रेखा और खींच लेना है। अब आप समझ सकते हैं कि दो समांतर रेखाएं यदि होती है तो इनके जो दो अंतःकोण होते हैं इन दोनों का जो सम होगा, जैसे ये वाला और ये वाला, ये टोटल 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर 30 डिग्री ये वाला है प्यारे दोस्तों, तो ये कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 150 डिग्री। इसी प्रकार ये 40 डिग्री है तो इधर ये कितना होना चाहिए 140 डिग्री। अब आपको क्या करना है, ये पूरा एंगल ओ वाला बताना है, तो आप लोगों को 140 प्लस 150 को जोड़ना है तो ओ वाला एंगल आ जाएगा 0, 9 और 2, 290 डिग्री। तो इस प्रकार भी आप इसे सोल्व कर सकते हैं। चीज़ें बड़ी आसान है, आपको आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, क्लास को लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इससे भी बेहतर क्लासें आगे आप लोगों के सामने होने वाली हैं। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है ए बी समांतर है सी डी के, मतलब ये जो ए बी वाला एक सरल रेखा है समांतर है सी डी के और एंगल ए बी ओ बराबर 100 डिग्री, ये वाला दिया 100 डिग्री, तथा एंगल ओ सी डी दिया 115 डिग्री ये वाला। तो एंगल BOC का वैल्यू कितना होगा। तो दोस्तों ध्यान से आपको समझना होगा, आप ये जो CD वाली रेखा इसे भी अनंत तक आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन ने पहले क्लियर कर दिया हमें कि समांतर हैं और अनंत तक दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इसी प्रकार ABCD के समांतर इसे भी मैं और आगे इस प्रकार बढ़ा सकता हूँ। अब आप लोगों को मैंने बताया था लास्ट टाइम यानी पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि दो समांतर रेखाएं जब होती हैं, इनको अगर कोई एक सरल रेखा काटे तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। ये वाला जो एंगल दिया है 115 डिग्री आपको, ये बराबर होगा इस वाले एंगल के, ये वाला एंगल भी 115 डिग्री होगा। मतलब ये वाला जो एंगल होगा इस प्रश्न में ये भी 115 डिग्री होगा। अब आपको क्या समझना है कि किसी भी सरल रेखा के एक और 180 डिग्री का एंगल होता है, चाहे ऊपर की साइड चाहे नीचे की साइड। तो ये वाला जो पूरा ये सरल रेखा है इसका ये जो पूरा एंगल है ये 180 डिग्री है, जिसमें ये इतना एंगल दिया है क्वेश्चन में 100 डिग्री, तो ये होगा 80। और इसी प्रकार ये वाला जो एंगल दिया 115 हम लेकर आए और इस पूरे का जो मान होगा अंदर और बाहर दोनों का ये 180 डिग्री होगा।
तो 180 डिग्री में से अगर 115 को हटा दूं तो बचा हुआ एंगल ये होगा, यानी ये 5 यहाँ पर बचेगा, 7 में से गया 6 और यहाँ पर 0, यानी कि ये वाला जो एंगल होगा हमारा होगा 65 डिग्री। ये वाला जो एंगल होगा प्यारे दोस्तों ये वाला होगा 65 डिग्री। तो हम लोग समझ चुके हैं कि ये वाला एंगल हमारा आ चुका 80 डिग्री और ये वाला जो एंगल है प्यारे दोस्तों ये है 65 डिग्री। और ये एक त्रिभुज यहाँ पर हमारा बना और हम सभी जानते हैं त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है, जिसमें दो कोण हमारे पास गिवन है। ये ओ वाला एंगल हमें पता करना है, यानी ये x मान लेता हूं। तो आप सभी समझ सकते हैं कि x प्लस यहाँ पर ये वाला अंदर वाला एंगल 80 प्लस एक एंगल है 65, इन तीनों का जो योग होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। अब x का मान चाहिए तो इन दोनों को जोड़कर प्लस से इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, मतलब 180 माइनस यहाँ पर 5 और 8 6 14 140 डिग्री माइनस हो जाएगा। x इक्वल टू जो बनेगा प्यारे दोस्तों ये 5 यहाँ पर आया, 7 में 4 गया 3 और ये 1 में से 1 गया 0, मतलब x का मान आया 35 डिग्री। तो प्यारे दोस्तों ये वाला जो एंगल होगा 35 डिग्री होगा और यही हमसे पूछा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो प्यारे साथियों ये सारे कंसेप्ट हम लोग पिछली क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं कि समांतर रेखाएं क्या होती है, कैसे इनको एक तिर्यक रेखा काटती है, कौन से एंगल बराबर होते हैं और कौन से। फिर भी आप लोग यहाँ समझने की कोशिश करिए और अगर ना समझे पिछली क्लास तो जरूर आप लोगों को देख ही लेना है। प्यारे दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। प्रश्न क्रमांक 14 जैसा कि आप लोगों के सामने दिया है, दिए गए चित्र में ए बी समांतर है सी डी के, मतलब ये ए और ये बी दोनों आपस में समांतर है सी डी के, ये भी समांतर है। यहाँ ओ ए बी का वैल्यू दिया है 50 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल दिया 50 डिग्री, और ओ सी डी का वैल्यू दिया ये वाला 100 डिग्री। तो ओ ए ओ सी का वैल्यू आप लोगों से पूछा है, मतलब प्यारे साथियों ये वाला एंगल आप लोगों से पूछा गया, ये वाला मान लेता हूँ x है। अब जब आप लोग समझ सकते ए बी समांतर हैं सी डी के, तो मैं सी डी वाली लाइन को इतना आगे बढ़ा सकता हूँ और इसको भी मैं चाहूँ तो और आगे इधर बढ़ा सकता हूँ, और ये दोनों अनंत तक दोनों के बीच में बराबर दूरी रहेगी, ये दोनों एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। अब आप समझ सकते प्यारे दोस्तों, और इस वाली को भी मैं अगर आप नीचे लाना चाहूँ तो आराम से लेकर आ सकता हूँ इस प्रकार से। अब आप समझ सकते हैं ये वाला एंगल दिया आपको 100 डिग्री और ये हुआ दोस्तों संगत कोण। आप सभी जानते हैं ये वाला जो है संगत कोण किस संगत इसके बराबर होगा, इस वाले एंगल के बराबर होगा, मतलब ये भी होगा आप लोगों का 100 डिग्री, ये वाला एंगल भी आपका 100 डिग्री होगा। अब आप लोगों को ये वाला एंगल ऑलरेडी 50 डिग्री दिया प्यारे दोस्तों, ये वाला एंगल आप समझ सकते हैं 100 डिग्री है और ये एक सरल रेखा है, तो इसके एक और बनने वाला जो पूरा एंगल 180 डिग्री है, तो ये जो अंदर वाला होगा ये 80 डिग्री बनेगा। तो मतलब एक त्रिभुज जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, त्रिभुज ए ओ और उसके बाद ये यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यहाँ कुछ भी मान लेना, ये वाला जो ट्राइंगल आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इस पूरे त्रिभुज का जो सम है तीनों कोणों का वो 180 डिग्री है, जिसमें दो कोण हमारे पास गिवन है, एक 50 एक 80 और एक 1। तो हम लिखेंगे x प्लस 50 प्लस 80, इन तीनों एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। x बराबर 130 डिग्री, x बराबर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 180 के साइड ये दोनों एंगल जोड़कर इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, यानी 130 डिग्री। x इक्वल टू बनेगा प्यारे दोस्तों 50 डिग्री, मतलब x का मान 50 आया, मतलब ये वाला एंगल आपका 50 डिग्री होगा। 50 डिग्री ऑप्शन नंबर सी में हमें दिया है। तो दो समांतर रेखा और एक तिर्यक रेखा इनको काटे, ये कंसेप्ट अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं। और ये चैप्टर अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो आगे आने वाले ज्यामिति के जितने भी चैप्टर हैं आर.एस. अग्रवाल से, वो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। दोस्तों बढ़ते अगला प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। जैसा कि 15 नंबर में हम लोगों को दिया गया, दिए गए चित्र में ए बी समांतर हैं सी डी के, यदि एंगल ओ ए बी की वैल्यू हमें दिया है 110 यानी 110 डिग्री, एंगल ए ओ सी का वैल्यू दिया है हमें प्यारे दोस्तों 30 डिग्री, तो
यहाँ पर पूछ रहा है ओसीडी इक्वल टू क्या होगा, ओसीडी मतलब प्यारे साथियों ये वाले एंगल आप लोगों को बताना है कि ये कितना होगा। अब जब दो रेखाएं समांतर होती है, चाहे वो इस प्रकार से हो, चाहे वो रेखाएं इस प्रकार से हो, चाहे प्यारे दोस्तों वो इस प्रकार से हो, समांतर का मतलब ये होता है कि इनके बीच में समान दूरी रहेगी, अनंत तक इनको आगे बढ़ाया जाए तो मैं इस वाली लाइन को भी आगे ड्रॉ कर लेता हूं इस प्रकार, और इस वाली लाइन को भी आगे लेकर इस प्रकार आ सकता हूं। तो प्यारे साथियों ये दोनों समांतर रेखाएं, ये वाला एंगल 110 डिग्री है, तो आप समझ सकते हैं संगत कोण तो आपने पढ़ा है, ये वाला एंगल भी 110 डिग्री होगा। प्यारे साथियों ये वाला एंगल भी आपका 110 डिग्री होगा। एक त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, ये इस त्रिभुज में ये वाला एंगल 110 डिग्री हमने निकाल लिया क्योंकि ये संगत कोण है, ये संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, आप समझ सकते हैं। अब आप सभी समझ सकते हैं कि एक ट्राइंगल आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसमें तीनों कोणों का जो सम है 180 डिग्री है, ये वाला एंगल मान लेता हूं x है। तो प्यारे साथियों x प्लस 110 प्लस 30 इन सब का सम जो होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। यहाँ पर x इक्वल टू 110 में 30 को ऐड किया तो 140 हुआ, और 140 180 साइड आएगा तो माइनस का 140, और x इक्वल टू आएगा प्यारे साथियों 40 डिग्री, 40 डिग्री x का वैल्यू मतलब ये 40 डिग्री आया। अब आप लोगों से ये नहीं पूछा, आपसे पूछा ये वाला एंगल बताओ। तो प्यारे दोस्तों आप सभी समझ सकते हैं कि ये एक सरल रेखा है, इस पर ये एक लाइन है, इन दोनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। ये वाला एंगल 40 है, तो आप सभी जानते हैं कि ये वाला आपको बताना है, ये वाला एंगल आपको बताना है, तो मान लेते हैं इसको y होगा, तो y प्लस 40 ये इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। इस प्रकार y बराबर आप करोगे तो 180 प्लस का 40 इधर माइनस का 40 बनेगा, और 180 में से 40 माइनस करेंगे तो y इक्वल टू बनेगा सिर्फ यहाँ पर 140, y बराबर 140 डिग्री आपका उत्तर आ जाएगा। मतलब ये वाला एंगल कितना होगा प्यारे साथियों, तो 140 डिग्री होगा। तो आप आसानी से इन चीज़ों को कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। जैसा कि प्रश्न नंबर 16 दी गई आकृति में ए बी समांतर है सी डी के तथा बी डी समांतर हैं सी ई के। प्यारे साथियों यहाँ पर दिया है यदि एंगल ए बी डी इक्वल टू 60 डिग्री हो तो एंगल डी सी ई बराबर क्या होगा। ये थोड़ा सा डायग्राम आप लोगों को कम दिखाई दे रहा है, मैं इधर बना देता हूँ। यहाँ पर ये सी है, यहाँ पर ये वाला ई है, ये वाला सी है, यहाँ पर ये ए बी है प्यारे दोस्तों, और यहाँ पर बी वाला है, ये वाला डी वाला है। तो प्यारे दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर बताया कि जो ए बी हैं ये समांतर हैं सी डी के। ये ए बी जो समांतर है सी डी के, ये दोनों आपस में समांतर हैं। और ये वाले यहाँ पर बोल रहा है एंगल ए बी डी बराबर 60 डिग्री, मतलब ए बी डी बराबर 60 डिग्री, ये वाला एंगल हमें दिया गया कि ये 60 डिग्री है। आगे अगर बात करें तो यहाँ पर डी सी ई बराबर क्या होगा, डी सी ई मतलब ये वाला एंगल आप लोगों से पूछा गया। ये बहुत सिंपल तरीके से हम लोग सोल्व करेंगे, बस आप लोग थोड़ा सा समझने की जरूरत है। प्यारे दोस्तों यहाँ पर ये भी बोल रहा है कि जो बी डी समांतर होगा सी ई के, मतलब बी डी और सी ई दोनों समांतर हैं, तो ये जो सी ई वाली लाइन है हम लोग इसे आगे बढ़ा सकते हैं, सी ई को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर आप समझ सकते हो प्यारे दोस्तों कि यहाँ पर दो रेखा यदि समांतर हो, या फिर आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर एक चतुर्भुज बना, चतुर्भुज ए बी सी डी आप लोगों को दिखाई दे रहा है, उसमें ये वाला 60 डिग्री है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होंगे, यहाँ पर जो चतुर्भुज है ये समांतर चतुर्भुज है प्यारे दोस्तों, और यहाँ पर आप समझिए 60 डिग्री ये एंगल है तो ये वाला भी 60 डिग्री होगा। और ये वाला एंगल हम आराम से बता सकते हैं क्योंकि ये एक रेखा पे बना हुआ एक एंगल है जो टोटल 360 डिग्री, जो टोटल 180 डिग्री का होगा, जिसमें एक एंगल 60 डिग्री का है, तो ये एंगल माना कि x डिग्री का है और यही हमें बताना है। तो प्यारे साथियों x प्लस 60
दोनों को मिलाकर इन दोनों का सम 180 डिग्री है और x बराबर लाएंगे तो हम लोग 180 में से 60 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर x बराबर जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा प्यारे दोस्तों 120 डिग्री। तो इस प्रश्न का आंसर लाना बहुत आसान था, आप बढ़िया आसान तरीके से इसे ला सकते। तो 120 डिग्री ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। प्रश्न क्रमांक 17 में लिखा है जैसा कि दी गई आकृति में ए बी समांतर हैं सी डी के, समांतर हैं ई एफ के, यदि एंगल ए बी सी इक्वल टू दिया है 70 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल आपको 70 डिग्री दिया है, सी ई एफ 140 डिग्री ये वाला एंगल आप लोगों को दिया गया, एंगल बी सी ई बराबर x डिग्री हो, तो यहाँ पर x का मान आपको बताना है। प्यारे दोस्तों आप बड़े आसान तरीके से इसे हम लोग सोल्व करेंगे, आप लोग बस थोड़ा समझिए। ये लाइन जो समांतर होगी इस वाली लाइन के समांतर हैं तो हम इसे और आगे बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार अगर आगे हम बात करें ये वाली लाइन भी समांतर हैं इनके। अब आगे आपको क्या समझना होगा, आपको ये समझना होगा कि जैसे कि दो समांतर रेखाएं यदि होती हैं, इनको एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम 180 डिग्री होता है, और इसी प्रकार इधर वाले इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो दोस्तों ये लाइन इनको एक तिर्यक रेखा इनको काट रही है दोनों को, इसको अगर आगे बढ़ा दिया जाए तो ये वाला जो एंगल होगा और इसका योग 180 डिग्री होगा, इसलिए मान लेता हूँ ये एंगल y है। तो यहाँ पर y प्लस 140 का मान जो होगा 180 डिग्री होगा, और y बराबर जो होगा प्यारे दोस्तों 180 माइनस 140, y बराबर आ जाएगा 40 डिग्री। तो ये y बराबर जो होगा प्यारे दोस्तों ये 40 डिग्री हमारे पास निकल कर आया। अब आगे ये समझना है प्यारे दोस्तों, जो AB हैं ये भी समांतर हैं प्यारे दोस्तों CD के। AB समांतर है CD के, मतलब ये AB एक लाइन है, ये CD के समांतर है। ये जो तिर्यक रेखा इन दोनों को काट रही हैं ये इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ये वाला एंगल आप लोगों को दिया है 70 डिग्री, और प्यारे साथियों पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अंतः एकांतर कोण, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये वाला एंगल भी पूरा होगा 70 डिग्री। मतलब आप लोग समझ सकते हैं ये जो पूरा एंगल होगा प्यारे दोस्तों ये अंतः एकांतर कोण है और ये भी 70 डिग्री होगा। अब इस एंगल में एक एंगल तो x डिग्री है, इसमें भी दो एंगल बने हुए हैं, एक एंगल x डिग्री और एक एंगल 40 डिग्री। तो आप समझ सकते हैं x प्लस 40 इन दोनों का सम आया 70। हमें चाहिए x का मान, तो आप करोगे 70 प्लस 40 इधर आएगा माइनस का 40, और x इक्वल टू बनेगा प्यारे दोस्तों 30, यानी x बराबर 30 डिग्री। तो x बराबर 30 डिग्री हमें दिया है ऑप्शन नंबर बी में, यही हमारा राइट उत्तर होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। अगला प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 18 में है दी गई आकृति में AB समांतर हैं CD के। प्यारे दोस्तों यहाँ पर जो AB वाला लाइन है ये CD ये दोनों आपस में समांतर हैं, ये बता रहा है क्वेश्चन। यदि एंगल CAB बराबर 80 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल 80 डिग्री दिया, एंगल CE और F ये वाला एंगल आप लोगों को दिया गया 30 डिग्री, तथा एंगल CFE बराबर x डिग्री, मतलब ये वाला एंगल भी आपको x डिग्री दिया है, तो x का वैल्यू आपको बता है। प्यारे दोस्तों आप समझ सकते हैं, आप लोग ये तो समझते होंगे यदि दो लाइन समांतर हो, चाहे वो इस प्रकार से हो चाहे वो इस प्रकार से हो। दोस्तों अगर एक तिर्यक रेखा इनको काटती हैं, चाहे वो तिर्यक रेखा इस प्रकार से काटे, किसी भी प्रकार से अगर एक तिर्यक रेखा काटती है दोस्तों, तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं, जैसे कि अगर ये एंगल आप लोगों को अगर गिवन है तो ये एंगल भी हम लोग पता कर सकते हैं कि ये इसके बराबर होगा, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो यहाँ पर भी आप समझिए ये वाली जो लाइन है, आगे अगर बढ़ा दूं, ये लाइन इन दोनों को प्रतिच्छेद कर रही है, कहने का मतलब यहाँ पर काटती है एक तिर्यक रेखा, तो ये वाला एंगल संगत कोण हुआ एंगल C, और ये भी हुआ प्यारे दोस्तों 80 डिग्री।
अब आपको क्या करना है, ये वाला एंगल 80 डिग्री होगा, तो एक सरल रेखा पर एक साइड बढ़ना पूरा कोण 180 का होता है, जिसमें ये 80 है तो ये कितना होगा प्यारे साथियों, तो ये वाला एंगल जो होगा 100 डिग्री होगा। अब इस त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग है वो टोटल है प्यारे दोस्तों 180 डिग्री। अब आपको क्या करना है, इस त्रिभुज के तीनों कोणों में दो कोण गिवन है और तीसरा में पता करना है, तो x प्लस 30 प्लस 100 इसका जो सम होगा प्यारे दोस्तों 180 डिग्री के बराबर होगा। x का वैल्यू चाहिए, इन दोनों को यदि ऐड करेंगे तो ये बनेंगे 130, और 180 साइड अगर 130 को लाएंगे तो माइनस 130, और x इक्वल टू बनेगा प्यारे दोस्तों 50। x का वैल्यू आएगा 50 डिग्री, और क्वेश्चन में यही पूछा गया कि x का वैल्यू बताइए, तो x इक्वल टू हमारा निकला 50 डिग्री, मतलब सी वाला राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से भी हम लोग इसे सोल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न जैसा कि यहाँ पर 19 नंबर में दिया है, दी गई आकृति में ए बी समांतर है सी डी के, मतलब प्यारे साथियों ए बी और सी डी दोनों एक समांतर रेखा है। एक्स वाई जेड एक त्रिभुज है प्यारे दोस्तों, यदि एंगल ए एक्स वाई बराबर 70 डिग्री, आप लोगों को ये एंगल 70 डिग्री में दिया है, एंगल एक्स जेड डी 120 डिग्री दिया प्यारे दोस्तों, तो एक्स वाई जेड वाई एक्स जेड की वैल्यू आपको बताना, वाई एक्स जेड मतलब आपको प्यारे साथियों ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाले एंगल की वैल्यू आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये एक सरल रेखा दिखाई दे रही है, इस पर एक किरण खड़ी है, तो टोटल जो ये एंगल होगा प्यारे साथियों ये 180 डिग्री का होगा। सरल रेखा के एक साइड का एंगल टोटल 180 डिग्री होगा, जिसमें ये एंगल अगर 120 डिग्री का है तो आप समझ सकते हैं 120 में कितना जोड़ा जाए कि ये पूरा 180 बनेगा, तो ये अंदर वाला जो एंगल होगा प्यारे साथियों ये बनेगा 60 डिग्री। आप समझ सकते हैं कि अगर 120 में हम लोग 60 जोड़ते हैं तो ये टोटल 180 बनता है। तो इस त्रिभुज का एक एंगल तो हमने पता कर लिया। अब रही बात इस वाले एंगल की, ये भी हम कैसे पता करें, तो जब दो रेखाएं आपस में समांतर हैं मेरे दोस्तों, तो यहाँ ये वाली तिर्यक रेखा आप समझ सकते हैं इनको काट रही है अगर इस प्रकार से, और ये वाला एंगल आपको दिया है 70 डिग्री, तो आप समझ सकते हैं ये भी तो 70 होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये वाला एंगल भी 70 डिग्री होगा। अब ये वाला x वाला एंगल चाहिए, तो ये मान लेता हूँ एक x, और प्यारे साथियों इन तीनों का जो योग होगा 180 डिग्री के बराबर होगा, माना ये कोण y होगा, तो y प्लस 70 प्लस 60 इनका जो सम होगा 180 डिग्री होगा। y बराबर इन दोनों को ऐड किया तो 130 बना, और 130 को 180 साइड लाया तो माइनस का 130, इस प्रकार y इक्वल टू बनेगा प्यारे साथियों यहाँ पर 50 डिग्री। ये भी इसका जो राइट उत्तर होगा 50 डिग्री होगा, मतलब ये वाला एंगल कितना होगा 50, और यही हमसे पूछा है 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी में हमें दिया है। तो इस प्रकार इसे आप लोग सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि इस प्रश्न में हमें दिया है, दी गई आकृति में ए बी समांतर है सी डी के, मतलब फिर से दो रेखाएं आपस में समांतर हैं, और यहाँ एक तिर्यक रेखा ई एफ इन्हें काटती है, ये वाली तिर्यक रेखा इनको काट रही है प्यारे दोस्तों। यदि एंगल ई जी बी बराबर 80 डिग्री, ये वाला एंगल दिया है ई जी बी 80 डिग्री, बी जी के 30 डिग्री दिया है, ये वाला एंगल 30 डिग्री दिया है, जी एच के इक्वल टू 35 हमें ये वाला एंगल दिया है प्यारे साथियों, और क्वेश्चन कह रहा है एंगल के एच डी का वैल्यू बताओ। तो प्यारे साथियों के एच डी मतलब हमें ये वाले एंगल की वैल्यू पता करना है। इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं प्यारे साथियों। कैसे कर सकते हैं, अगर दो समांतर रेखाएं हैं और तिर्यक रेखा अगर इनको काटे, ये एंगल 80 का है मेरे दोस्तों, तो आगे अगर बात करूं ये पूरा एंगल भी 80 डिग्री होगा, क्योंकि ये हुए संगत कोण, और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, मतलब ये पूरा एंगल प्यारे दोस्तों ये वाले की जो पूरे की वैल्यू होगी वो 80 डिग्री होगी। 80 डिग्री में भी दो जगह बटा हुआ, एक जगह है 35 डिग्री और एक जगह मान लेता हूं दोस्तों x, तो आप समझ सकते x प्लस 35, और इन दोनों का सम है प्यारे दोस्तों 80 डिग्री,
x बराबर अगर मैं बात करूं तो 80 माइनस 35, और x बराबर अगर बात करें तो यहाँ 5, 7 माइनस 3 यानी 4, 45 डिग्री हमारे x का वैल्यू होगा। ऑप्शन नंबर सी। जैसे कि अगला प्रश्न 21 में दिया है, दी गई आकृति में x किस मान के लिए l समांतर होगा m के, मतलब यहाँ फिर से x की वैल्यू हमें बताना है। तो दोस्तों ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं। ये दोनों आपस में समांतर हैं प्यारे दोस्तों, और एक तिर्यक रेखा इनको काटती हैं ये वाली। तो ये एंगल और ये एंगल क्या कहलाए, हमने पढ़ा था संगत कोण। संगत कोण आपस में बराबर होंगे, मतलब ये पूरी वैल्यू इस वैल्यू के बराबर होगी। मतलब आप करोगे 3x माइनस 15 डिग्री बराबर होगा 2x प्लस 15 के। तो यहाँ पर 3x माइनस 2x हो जाएगा, 3x प्लस का 2x इधर माइनस का 2x इक्वल टू 15 माइनस का 15 इधर आएगा प्लस का 15, और यहाँ पर x इक्वल टू बनेगा 30 डिग्री। यही x का मान होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। तो ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों। बढ़ते हैं अगला प्रश्न 22 की अगर हम बात करें तो दी गई आकृति में x के किस मान के लिए l समांतर होगा m के, मतलब फिर से इसी प्रकार का है। तो प्यारे दोस्तों मैं अभी आप लोगों को बता चुका हूं इसे किस प्रकार सोल्व करेंगे। अगर दो समांतर रेखा और एक तिर्यक रेखा काटे तो दोस्तों ये जो अंतः कोण है दोनों, इनका योग 180 डिग्री, और इधर वाले दोनों अंतः कोण का मान भी 180 डिग्री। तो ये जो दोनों वैल्यू दी गई है प्यारे साथियों, इन दोनों का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। मतलब 3x प्लस 5 डिग्री, और प्यारे साथियों इसमें योग करेंगे 4x का, और इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। अब क्या करना है, 4 3 होता है 7x, और 180 प्लस का 5 माइनस 5, तो 7x इक्वल टू होगा 175, और प्यारे दोस्तों x इक्वल टू बनेगा 175 अपॉन 7, 7 दूनी 14, 7 5 35, x इक्वल टू होगा 25। ऑप्शन नंबर ए को देखिए, x बराबर 25 आपको दिया है, x का वैल्यू ही हमसे पूछा था। तो बड़े बड़े सिंपल, बहुत सिंपल चैप्टर है दोस्तों, बस छोटे से कंसेप्ट आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद करना बहुत आसान है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है, दी गई आकृति में ए बी समांतर है सी डी के, मतलब ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। पी क्यू एवं आर क्यू दो तिर्यक रेखाएं ये इनको काट रही है प्यारे दोस्तों। यहाँ पी ई एफ का वैल्यू दिया 85 डिग्री, ये वाला एंगल दिया 85, और ये वाला दिया 115। आगे अगर बात करूं तो पी क्यू आर बराबर 100 डिग्री, मतलब यहाँ पर ये वाला एंगल 100 डिग्री दिया, तो x का वैल्यू आपको बताना। तो आप समझ सकते हैं कि प्यारे दोस्तों ये 85 डिग्री है। यहाँ से आप लोग ये समझिए कि अंदर इधर कोई सा एंगल बराबर हो सकता है, तो हाँ प्यारे दोस्तों ये वाला एंगल बराबर हो सकता है, क्योंकि यदि दो अगर समांतर रेखा और एक तिर्यक रेखा अगर इन्हें काटती हैं तो ये वाला एंगल 85 डिग्री इसलिए होगा क्योंकि हम 85 डिग्री को कहेंगे संगत कोण। ये वाला है प्यारे दोस्तों संगत कोण, और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। आगे में अगर बात करूं तो ये एक तिर्यक रेखा है, और इस तिर्यक रेखा के एक साइड टोटल 180 डिग्री का कोण होता है। इस त्रिभुज के अंदर वाला कोण भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि 85 और उसके बाद ये वाला जो एंगल है इसका योग 180 डिग्री है, तो 180 में से मैं 85 को माइनस कर देता हूं, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर बचेगा 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर हो गया 17 में से 8 गया 95 डिग्री। प्यारे साथियों ये वाला जो एंगल आया हमारा 95 डिग्री आया, यहाँ लिख देता हूँ मैं 95 डिग्री। इसी प्रकार आगे अगर देखें हम लोग तो ये वाला एक सरल रेखा और इसके एक और बनने वाला कोण भी 180 डिग्री होगा, इसको भी दो भागों में बांट दिया, तो एक भाग अगर 115 का है तो दूसरा हम लोग 180 माइनस 115 करेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 65 डिग्री। ये वाला एच अंदर वाला जो एंगल होगा यहाँ पर आ जाएगा 65 डिग्री। प्यारे दोस्तों एक त्रिभुज है, त्रिभुज के दो कोण हम फाइंड कर चुके हैं, तीसरा कोण 100 डिग्री हमें बताना है, तो 100 डिग्री प्लस
एक एंगल 65 डिग्री और एक एंगल 95 है और इन तीनों का सम 180 के बराबर होगा। अब क्या करना है, यहाँ पर 0, 9 से 15 1 16 160 और प्लस x इक्वल होगा 180 के। x बराबर यदि हमें चाहिए तो 180 प्लस का 160 इधर आएगा तो माइनस का 160, x इक्वल टू होगा 0। यहाँ पर आएगा प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 2 और 0 मतलब x बराबर आया हमारा 20 डिग्री। x बराबर होगा हमारा 20 डिग्री। प्यारे साथियों ऑप्शन इसके यहाँ पर कट गए तो आप समझिए बस बिना ऑप्शन की इसको x बराबर 20 डिग्री मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 20 डिग्री। तो बड़े आसान क्वेश्चन है। अगला आखिरी आज का चैप्टर का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, ध्यानपूर्वक समझना है। जैसा कि 24 नंबर में लिखा है, दी गई आकृति में ए बी समांतर है सी डी के, तब पी प्लस क्यू माइनस आर का मान कितना होगा। ए बी और सी डी आपको समांतर दिया गया। तो प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, इससे पहले भी बता चुका था कि अगर इस प्रकार का डायग्राम आपके पास आता है तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तीनों का सम होता है 360। इसी प्रकार इसका, इसका और इसका जो सम होगा 360 होगा। तो प्यारे दोस्तों अगर आगे हम बात करें तो यहाँ पर आप ये समझिए कि ये वाला एंगल कोण Q और ये वाला जो एंगल होगा इनका मान होगा तीनों का 360 डिग्री। अब आगे अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो हम समझ सकते हैं कि एक सरल रेखा और इस पर एक और बना कोण टोटल 180 डिग्री होता है। तो प्यारे साथियों अगर ये r डिग्री है तो ये कितना होना चाहिए, तो 180 माइनस r ये होना चाहिए। अब इन तीनों एंगल का सम 360 डिग्री के बराबर होगा, मतलब P प्लस Q और प्लस 180 माइनस R बराबर होगा प्यारे साथियों 360 डिग्री। अब P प्लस Q माइनस R प्लस का 180 इधर आएगा तो माइनस का 180 यानी माइनस 180। तो P प्लस Q माइनस R बराबर 0, 8 और यहाँ पर बचेगा 0। तो P प्लस Q माइनस R का मान आया प्यारे साथियों 80 डिग्री और 80 डिग्री हमें दिया है 80 नहीं प्यारे साथियों, यहाँ पर P प्लस Q माइनस R का जो मान होगा वो होगा 180 डिग्री। यहाँ पर घटाने में थोड़ा मिस हुआ, 180 डिग्री और 180 डिग्री हमें दिया है प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी में। तो इन्हें करने के और भी बहुत सारे तरीके, लेकिन प्यारे साथियों जो इजी तरीके सबसे वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो प्यारे साथियों क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। उसके बाद अगर चैनल पर नए हैं तो प्यारे दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगली आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। अगला चैप्टर हम लोग प्यारे साथियों अरिथमेटिक से लेंगे। हम लोग RS अग्रवाल मैथ का संपूर्ण हल कर रहे हैं, जिसमें एक चैप्टर एडवांस से करते हैं हम लोग और एक चैप्टर अरिथमेटिक से करते हैं, ताकि प्यारे साथियों हम लोगों का एडवांस और अरिथमेटिक दोनों का रिवीजन साथ में बना रहे। और आप लोग अगर पिछली क्लासें नहीं देखी तो उनको भी देख सकते हैं। तो प्यारे साथियों मिलेंगे पुनः अगली क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।